किसी ने क्या खूब कहा है, तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि अगर सच्चा सद्भाव और नियत है तो उसका क्या लाभ होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। पुत्र की उम्र 45 छूने लगी। पिता पुत्र को व्यापार में स्वतंत्रता नहीं देता था, तिजोरी की चाबी भी नहीं। पुत्र के मन में यह बात खटकती रहती थी। वह सोचता था कि यदि मेरा पिता 15-20 वर्ष तक और रहेगा तो मुझे स्वतंत्र व्यापार करने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता सबको चाहिए। मन में चिढ़ थी, कुढ़न थी। एक दिन वह फूट पड़ी। पिता पुत्र में काफी बकझक हुई। संपदा का बंटवारा हुआ। पिता अलग रहने लगा, पुत्र अपने बहू बच्चों के साथ अलग रहने लगा। पिता अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। किसी दूसरे को सेवा के लिए नहीं रखा, क्योंकि उनके स्वभाव में किसी के प्रति विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि पुत्र के प्रति भी नहीं था। वे स्वयं ही अपने हाथ से रूखा सूखा भोजन बनाकर खा लेते, कभी भूखे सो जाते। जब उनकी पुत्र वधू को यह पता मालूम चला तो वो बड़ी बहुत दुखी हुई, आत्मग्लानि भी हुई। उसे बाल्यकाल से ही धर्म का संस्कार था, बड़ों के प्रति आदर एवं सेवा का भाव था। उसने अपने पति को मनाने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं माने। पिता के प्रति पुत्र के मन में कोई सद्भाव नहीं था। अब बहू ने एक विचार अपने मन में दृढ़ कर लिया और कार्यान्वित किया। वह पहले रोटी बनाकर अपने पति पुत्र को खिलाकर दुकान और स्कूल भेज देती, फिर स्वयं ससुर के घर चली जाती, वहां भोजन बनाकर ससुर को खिला देती और सायकाल के लिए पराठे बनाकर रख देती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब पति को मालूम पड़ा तो उन्होंने रोका, ऐसा क्यों करती हो, बीमार पड़ जाओगी। आखिर शरीर ही तो है, कितना परिश्रम सहेगा। बहू बोली, मेरे ईश्वर के समान आदरणीय ससुर भूखे रहें, इससे मुझे बड़ी ग्लानि होती है। मैं उन्हें खिलाए बिना खा नहीं सकती। भोजन के समय उनकी याद आने पर मुझे आंसू आने लगते हैं। उन्होंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तब तुम मुझे पति के रूप में मिले हो। तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनके प्रति कैसे कृतज्ञ हो सकती हूँ। पत्नी के सद्भाव ने पति की निष्ठुरता पर विजय प्राप्त कर ली। उसने जाकर पिता के चरण छुए, क्षमा मांगी, घर ले आए। पति पत्नी दोनों पिता की सेवा करने लगे। पिता ने व्यापार का सारा भार पुत्र पर छोड़ दिया। वे अब पुत्र के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। दोस्तों, इस कहानी से जो सीखने को मिलता है कि परिवार के किसी भी सदस्य में यदि सच्चा सद्भाव, अच्छी नीयत हो तो वह सबके मन को जोड़ सकता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मन का मेल ही सच्चा पारिवारिक सुख होता है। तो दोस्तों, परिवार में अच्छी नीयत, अच्छी सद्भाव के साथ रहें और परिवार को जोड़े रखें। मन में कटुता न लाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें। तभी तो कहता हूँ कि प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपके पास आती रहे प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे। इसके लिए आप चैनल के प्रेस बेल आइकन को लगा दीजिए।